इंडिया ने इन स्पेस नाम से एक न्यू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इसके बाद इंडियन स्पेस सेक्टर अब प्राइवेट कंपनीज के लिए भी ओपन हो गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसरो का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, बल्कि अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने स्पेस मिशन के लिए इसरो की R&D एंड अदर फैसिलिटीज़ का यूज कर पाएंगी। पहले भी इसरो प्राइवेट कंपनीज के साथ काम करती थी और प्राइवेट कंपनीज इसरो के लिए इक्विपमेंट बनाती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज खुद की सैटेलाइट्स और रॉकेट्स लॉन्च कर पाएंगे और इसरो उसमें उनकी हेल्प करेगा। यहाँ पर इनस्पेस नाम की न्यू ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। यहाँ इनस्पेस एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगी। ये देखेगी कि कैसे प्राइवेट कंपनीज इसरो की फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे प्राइवेट कंपनीज की हेल्प से स्पेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सकता है। ये डिमांड प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी पहले से थी, क्योंकि स्पेस इकॉनमी बिलियंस ऑफ डॉलर की है और इसमें इंडिया का शेयर बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया की सारी स्पेस एक्टिविटीज़ को इसरो कंट्रोल और कंडक्ट करता है और इसरो के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो प्राइवेट कंपनीज की एंट्री कितना इम्पैक्ट कर सकती है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल स्पेसएक्स है। स्पेसएक्स यूएस की एक प्राइवेट कंपनी है और काफ़ी समय से स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। रिसेंटली यूएस की स्पेस एजेंसी नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए स्पेसएक्स के रॉकेट का यूज किया था। तो यूएस एंड अदर कंट्रीज़ में स्पेस एजेंसीज प्राइवेट कंपनीज के साथ काम कर रही हैं और स्पेस एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ा दी हैं। तो ये स्टेप्स इंडियन स्पेस सेक्टर में बहुत चेंज ला सकते हैं। इसका रीज़न है, पहला तो ग्रोइंग डिमांड। टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन के साथ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है और इसरो इस डिमांड को पूरा करने में कैपेबल नहीं है। एक रिसेंट इंटरव्यू में इसरो चीफ के सिवन ने कहा था कि ग्रोइंग डिमांड के लिए इसरो को 10 टाइम एक्सपेंड करना होगा, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। होपफुली प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के साथ ये डिमांड पूरी हो पाएगी। दूसरा बड़ा रीज़न है, अब इसरो R&D एंड स्पेस साइंस पर फोकस कर पाएगा। इसरो का मेन ऑब्जेक्टिव था एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस एंड कैरी आउट साइंटिफिक मिशंस, और इसरो अभी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें शामिल है मिशन टू ऑब्जर्व द सन, मिशन टू मून और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अभी इसरो के बहुत सारे रिसोर्सेज एंड टाइम वेदर एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को बनाने में और उनको लॉन्च करने में लग जाता है। बहुत सारे एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। इसके कारण प्राइवेट कंपनीज के आने के बाद इसरो अपने ऑब्जेक्टिव्स पर क्लियरली काम कर पाएगा। इस स्टेप का बहुत बड़ा फ़ायदा इसरो को होने वाली फंडिंग में हो सकता है। इसरो काफ़ी समय से फंडिंग की कमी से स्ट्रगल कर रहा है और रिक्वायर्ड अमाउंट का काफ़ी कम इसरो को मिल पाता है, जिससे भी मिशन में प्रॉब्लम्स आती हैं और मिशन काफ़ी डिले होते हैं। अब जब प्राइवेट कंपनीज इसरो की फैसिलिटीज़ को यूज करेंगी, तो उससे जो इनकम होगी उससे इसरो अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा कर सकती है। सो अब देखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करती हैं और इंडिया स्पेस सेक्टर में आने वाले सालों में कितनी प्रोग्रेस करता है।